शाहीन के ठिकाने पर एटीएस की टीम पहुंची है। लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर शाहीन। हालांकि डॉक्टर शाहीन पहले से ही पकड़ी जा चुकी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके ठिकानों पर अब ये छापेमारी चल रही है एटीएस की टीम की तरफ से। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है शाहीन। लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस की छापेमारी इस वक्त चल रही है। लालबाग का इलाका जहां इसका घर है वहां भी छापेमारी हो रही है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है। शाहीन से सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। फरीदाबाद के संदिग्ध आतंकी का लिंक लखनऊ से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस शाहीन को गिरफ्तार किया है उसका संबंध लखनऊ के लालबाग से है। इस वक्त हम लखनऊ के लालबाग इलाके में हैं और यहाँ पे जो दावा किया गया है जेएनके पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो शाहीन है वो लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है। वो फरीदाबाद में आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी भी है और गर्लफ्रेंड भी है। दरअसल पुलिस ने मुजम्मिल के पास से जिस कार को बरामद किया था जिसमें AK-47 था, ये AK-47 जो है वो शाहीन का ही है। वो कार जो है वो शाहीन की है जिसमें से AK-47 बरामद किया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पूरा आतंकी मॉड्यूल था उसमें शाहीन की बड़ी भूमिका भी थी। जो जैश आतंकी संगठन है, कहा जा रहा है कि उसके जो महिला कमांडर विंग था उसको उसकी जिम्मेदारी जो है इंडिया में जो है वो शाहीन को सौंपी जानी थी। इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी भी शाहीन को थी। हालांकि यूपी पुलिस और एटीएस का दावा है कि शाहीन के बारे में लखनऊ में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। इस वक्त हम लखनऊ के लालबाग इलाके में ही है। दावा यह किया जा रहा है कि शाहीन के जो रिश्तेदार थे, उसके सिस्टर थे, उसके दादा दादी जो थे वो लखनऊ में रहा करते थे। बचपन में शाहीन जरूर यहाँ आया करती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से शाहीन लखनऊ आई है या नहीं आई है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो यूपी पुलिस है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से लगातार संपर्क साध रही है ताकि शाहीन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर शाहीन जो है वो लखनऊ के लालबाग के किस पते पर रहती थी, क्योंकि पता जो है वो तय नहीं हो पाया। ये जो लखनऊ का लालबाग का इलाका है, यहाँ जो पॉपुलेशन है वो मिक्स्ड है। ऐसे में कोई भी जानकारी लखनऊ पुलिस को शाहीन के पते के बारे में नहीं है। हालांकि जो एजेंसी जो दावा कर रही है कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन जो है वो जैश आतंकी संगठन का जो जिम्मेदारी थी इंडिया में वो शाहीना को सौंपी गई थी। हालांकि जो यूपी पुलिस है, जो एटीएस है, उसका दावा है कि वो लगातार जेएनके पुलिस के संपर्क में है और शाहीना के पते के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कैमरापर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े भी हुए, लगातार वहां से आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद, शाहीन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी महिला आतंकियों की भर्ती करने की, लेकिन अकेली वो नहीं होगी लखनऊ में और उसके साथ कोई और शामिल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे में पहले से ही वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके कनेक्शन कहां तक है और कौन कौन उसके साथ शामिल था, उन सब की धरपकड़ भी जरूरी है और इसीलिए छापेमारी चल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि जो पुलिस की टीम है वो शाहीन के घर पे पहुंच गई है। उनके पिता यहाँ पे रहते हैं। कुछ देर पहले हमने उनसे बात भी की थी। देखिए, इस वक्त घर जो है ये शाहीन का घर है। उनके पिता से बात हुई तो उन्हें बताया कि शाहीन जो है 3 भाई बहन है। सबसे बड़ा जो बेटा है वो शोएब यही पिता के साथ इसी घर में रहता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है वो शाहीन थी। शाहीन ने जो है वो इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की थी और जो तीसरे नंबर का बेटा है उसका नाम परवेज हो, जो इंटरगल यूनिवर्सिटी में काम करता है, जिसके यहाँ आज बड़ियाओं में पुलिस ने रेड किया था सुबह। वो इन्हीं का बेटा है जो तीसरे नंबर का बेटा। 3 लोगों का परिवार था जो यहाँ पे रहता था। शाहीन लंबे समय से जो है फरीदाबाद में रह रही थी। इनका पिता कहना था कि उनको यकीन नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ये जरूर मान रहे हैं कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, वो शाहीन इन्हीं की बेटी है और इसीलिए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है। एटीएस जो है बाहर खड़ी है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई हुई है जो बाहर अभी सड़क पर है। कुछ देर बाद वो भी शायद यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से शाहीन पे जो आरोप लग रहे हैं, जो बड़े संगीन आरोप है, उस कहा जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद का जो महिला विंग था उसको लीड इंडिया में जो है वो करती थी, रिक्रूट्स करने की उसकी जिम्मेदारी थी। उसके पिता से जब हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। इलाहाबाद में वो रहकर उसने मेडिकल की पढ़ाई की थी। जानकारी ये है कि जो कानपुर में भी उसने मेडिकल कॉलेज में 2001 तक काम किया था। 2001 तक वो लखनऊ में ही रहती थी, लेकिन अब वो फरीदाबाद में रह रही है। उसकी शादी भी हुई है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में रहने वाले एक शख्स से शादी हुई है, लेकिन उसके घर के बारे में
उनको ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो शाहीन का घर है, यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी इस वक्त है और कुछ ही देर में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंचेगी। ये लगातार कहा जा रहा है कि जो आज रेड्स पुलिस कर रही है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें मड़ियाव में जो है एक रेड हुआ था, वो परवेज का घर है। परवेज इन्हीं का बेटा है। तो तीसरे नंबर का जो बेटा है वो परवेज है का, और ये पूरा परिवार जो था पहले यही रहता था। शाहीन जो है दूसरे नंबर पर थी। पहला जो नंबर पर जो बेटा है वो शोएब है, जो उनके साथ इसी घर में रहता है। तो ये अब जो पुलिस थी कल से लगातार जिस तरह से खुलासा हुआ था, उसके बाद से पुलिस कोशिश कर रही थी कि वो किस तरह से शाहीन के घर तक पहुंचे। अब पुलिस की टीम जो है यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाली है। बस इसी गली के बाहर जो मेन सड़क है वहां पुलिस पहुंच गई है। और ये एक बार आपको फिर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लगातार जो है पुलिस यहाँ पहुंची कर उनके घर वालों से पूछताछ कर रही है। कुछ देर बाद एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी ये पूछताछ करेगी ताकि लिंक्स को जोड़ा जाए। जो सवाल आपका था कि क्या अकेले शाहीन यहाँ थी या लखनऊ में उसके कुछ और मददगार हो सकते हैं, ये जाहिर सी बात है शाहीन से पूछताछ के बाद इस बात का पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी तक पूछताछ में आई है, वो बहुत ही संगीन है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शाहीन जो है जैश ए मोहम्मद के जो महिला विंग था, जो रिक्रूटमेंट करने का विंग था, उससे इन्वॉल्व थी, उसमें शामिल थे, उसको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये खुलासे बहुत कुछ बता रहे हैं। और इसके बाद इसीलिए अब जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पहुंच रही है और शाहीन के घर वालों से, उसके फादर से बातचीत की जाएगी, क्योंकि उसके फादर इस वक्त घर में मौजूद है। विनोद देखिए ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं, डॉक्टर शाहीन के घर पर मौजूद है। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में आतंकी डॉक्टर नेटवर्क की तलाश जारी है। यूपी एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी चल रही है अलग अलग जगहों पर। लालबाग सहित कई और ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त छापेमारी चल रही है। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन, परवेज के ठिकानों की तलाश इस वक्त चल रही है। तो ये बड़ी खबर, डॉक्टर शाहीन और परवेज। आपने उसके पिता की भी बाइट सुनी होगी जिसमें पिता कह रहे थे कि शाहीन मेरी बीच की बेटी है और उसके बाद है परवेज। अब इनके ठिकानों की तलाश, यानी लालबाग का जो घर है, इसके अलावा और कौन कौन से ठिकाने थे और कौन सी जगह थे और कौन कौन से लोग थे विनोद जिनके साथ ये लोग संपर्क में थे, क्योंकि नए नहीं आए थे, काफी वक्त से यहाँ रह रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा आतंकी मंसूबा ये अपने मन में पाले हुए हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल भी है, क्योंकि केवल शाहीन अकेले ऐसा कर रही थी या उसके साथ कुछ और लोग की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थी, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए जो है अब यूपीटीएस जो है उसके घर पहुंचेगी, जो जन की पुलिस है वो पहुंचेगी और पूछताछ करेगी। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से जो उसका बड़ा तीसरा नंबर का जो भाई है, इससे छोटा, चूंकि दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर जो है शाहीन है और तीसरे नंबर पे परवेज है, तो परवेज के ठिकाना जो है वो मड़ियाव है, आईएम रोड पर, वहां रहता है। एटीएस की टीम वहां गई थी, वहां पर रेड किया था। इतना ही नहीं, एटीएस की एक टीम जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी गई थी जहां पर वो काम करता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो कह रहा है कि 4 महीने पहले ही परवेज को नौकरी से हटा दिया गया था, वो नौकरी पर नहीं था। लेकिन उसके पिता से जब हमारी बात हो रही थी तो उसके पिता ने हमसे साफ कहा कि वो अभी भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही काम करता है। तो पिता का दावा है कि उनका जो छोटा बेटा है परवेज, वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करता है और वहां पर लगातार जो है पुलिस जो है उससे पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। मेरे पास जो जानकारी है सोर्सेज के हवाले से, पुलिस ने परवेज को बाकायदा डिटेन किया हुआ है। अब पुलिस जो है वो उसके फादर के घर पहुंचेगी और वहां भी उसके फादर से पूछताछ किया जाएगा। आखिर इतने सालों से क्या कोई कांटेक्ट उनका हो पाया या नहीं हो पाया। जो उसके फादर कहना कि कुछ दिन पहले उनकी बात जो है वो जरूर शाहीन से हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कर सकती है उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं, जिस तरह के सबूत मिले हैं, वो दिखाते हैं किस तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से उसके लिंक जुड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद शाहीन ने कैसे इस पूरे नेटवर्क को एक तरह से आगे बढ़ा रही थी और कैसे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था महिलाओं को खासतौर पर, उसके लिए वो इस भूमिका में थी। चूंकि खुद शाहीन एक डॉक्टर है, इलाहाबाद से उसने डॉक्टर्स की पढ़ाई की हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि कानपुर में भी उसने जो है एक मेडिकल कॉलेज में नौकरी की थी, जिसके फादर ने बताया। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भी उसने नौकरी की बात उन्होंने की है कि बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर उसने काम यहाँ पे किया था। तमाम जो फैक्ट्स उसके फादर ने हमें बताए हैं। अब उन्हीं फैक्ट्स को लेकर एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस को उससे पूछताछ करेगी। जो बयान
शाहीन ने दिए उन बयानों से इनके फादर के बयानों का मिलान भी कराया जाएगा, ताकि फैक्ट पता चल पाए कि आखिर एग्जैक्टली कितना कौन सच बोल रहा है। जिस तरीके से अभी तक जानकारियां मिल रही हैं, जिस तरह की सबूत अभी मिले हैं कि उसकी जो AK-47 मिला था, वो कार जो थी वो शाहीन की ही थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है किस तरीके से जो है बड़ा नेटवर्क यहाँ पर था और किस तरीके से पूरा नेटवर्क जो है यहाँ पर काम कर रहा था और शाहीन किस तरह से उस नेटवर्क का हिस्सा थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शाहीन सिर्फ हिस्सा थी या वो भी इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड थी या उसकी भूमिका इसमें थी। तो ये तमाम सवाल है। देखिए किस तरीके के अभी भी एक बार परिवार वालों से पूछताछ होगी। टीम वहां पर मौजूद है। विनोद, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे, आप वहां बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में फिदायीन हमले के पैटर्न की खबर सामने आ रही है। i20 कार की ओनरशिप कई बार बदली गई। बताया जा रहा है कि अब तक 4 लोगों को ब्लास्ट वाली जो कार थी i20 वो बेची गई। धमाकों